एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकंदियोर, नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज की इस वीडियो में छोटा सा जो डाउट बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है, बस उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसी पे चर्चा होगी कि आखिर एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं हमारे पास। एसएससी फेज 14 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। मैं ये कहूंगी फिलहाल की सबसे बड़ी वैकेंसी अपने पास यही है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका अप्रैल अभी ऑनगोइंग है, ठीक है। 4 मई तक आपकी ये जो है लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप फटाफट आप फॉर्म फिल कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी पता है कि ये जो आपका एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होने वाला है, इसका जो पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा, वो जो आपका पैटर्न रहेगा दैट इज कंप्लीटली नॉन नर्सिंग बेस्ड। कैसा रहने वाला बच्चा? नॉन नर्सिंग बेस्ड है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश एंड जीके। तो आपके पास ये 25 सवाल, इसके 25 सवाल, यहां से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां से भी आपके पास 25 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आपके पास पूरी की पूरी कहानी है। अब देखो बात क्या है। बात ये है कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आपके पास 25 सवाल पूछे जा रहे हैं और 2 नंबर का एक सवाल है, तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे विद नेगेटिव मार्किंग। अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स के आपके पास यहाँ पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बात यह है कि मैम देखो, हम हैं नर्सिंग के बच्चे, यानी कि हम नर्सिंग की ही तैयारी करते हुए आ रहे हैं काफी समय से, तो क्या इसका जो है एग्जाम डेट रहने वाली है, सो दैट हम ये एनालिसिस कर सकें कि क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए या फिर नहीं है। तो बच्चों, अभी अगर हम इस एग्जाम की डेट की बात करें तो एसएससी के द्वारा जो डेट दी गई है वो टेंटेटिव डेट दी गई है और ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जून 2026 में आपका ये पेपर होगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग के बाद आपका लगभग 26 में, मतलब जून में ये पेपर हो जाने वाला है। अगर आप बात करोगे कि मैम क्या पक्का जून में होगा, इधर उधर हो सकता है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जून एंड तक आपकी डेट आए, बट जून से आगे खिसकने के चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि जब एक बार आपका फेज 14 का पेपर हो जाएगा, फिर आपके एसएससी के जो पेपर हैं वो शुरू हो जाएंगे, लाइक सीजीएल का होता है, सीएचएसएल का, बाकी सबकी भी आपके पास जो है पूरा एक टाइम टेबल है। आप ऐसा मान लीजिए कि एसएससी का अपना कुछ एक टाइम टेबल होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सीजीएल की बात करें तो इसके पेपर नॉर्मली हमको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलते हैं। तो वंस दिस विल बी डन, उसके बाद ही आपके पास जो है आगे का ये आगे प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप जून एंड या तो फिर हद से हद जुलाई स्टार्टिंग इसका एस्टिमेशन लेके चलिए, जून एंड तक आपका ये पेपर हो ही जाएगा। तो अगर हम अभी से आपका टाइम विंडो की बात करें बच्चा, तो आपके पास अप्रैल खत्म हो चुका है, तो मई है या फिर आपके पास 15 दिन जून के हैं। अब इसमें तैयारी कैसे करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मैम 4 सब्जेक्ट हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आते और हमें इनके ऊपर मेहनत करनी है। तो अगर ऐसी बात है बच्चा, तो आप लोगों को अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उन क्लासेस को आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे तो नोट्स ही नहीं बना रहे हैं, भाई नोट्स बनाना शुरू करो। अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा। अब वो मेहनत वैसी मेहनत नहीं चाहिए मुझे कि मैम हम तो जी नर्सिंग के स्टूडेंट है, इसमें तो 10 नंबर की आती है, इसमें तो 7 नंबर की आती है, नो नर्सिंग मेरे को नहीं पढ़ाई करनी, वैसा एटीट्यूड नहीं चलेगा ना। अब इसके लिए भी आप नोट्स बनाएं, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश, जी के, आपकी सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बैच के अंदर, प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई हैं। तो आप इनके नोट्स बना लो, कृपया करके सबकी अलग अलग कॉपी लगा लो, ठीक है, और उसमें प्रॉपर तरीके से, अगर आज ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया तो उसके नोट्स होने चाहिए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं वो करो, ठीक है। मेहनत करोगे, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। समय बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, समय बहुत कम है, तो समय को ना प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर तरीके से आपको यहां पर यूटिलाइज करना पड़ेगा। यूट्यूब की क्लास जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है। पेड क्लासेस जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। आपको अपना पूरा का पूरा टाइम अब यहां पर लगा देना है। मैं मानती हूं कि आरआरबी की भी आने वाली होंगी, आ जाएंगी, लेकिन प्रॉपर नोटिफिकेशन तो नहीं आया ना अभी तक। तो जब तक नहीं आया आप यहां पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फायदा आगे के पेपर में भी देगा। आरआरबी आप मान लो आया तो 30 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे यार। तो यहां पर अब मेहनत कर लो, जो प्रॉपर लाइफ तुमको एक चांस दे रही है टू फोकस ऑन योर नॉन नर्सिंग पार्ट, तो एक बार में ही इंप्रूव करके छुट्टी करो, आगे किसी पेपर में नहीं अड़ेगा ये, ठीक है। तो आपका जून है जी इसकी टेंटेटिव डेट, बाकी लेट्स सी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो तब पता चल ही जाएगा कि आखिर कब होने वाला है इसका पेपर,
ठीक है जी, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बट अगर आप लोग बोलते हो कि मैम यूट्यूब की क्लास कब होती है, ये थोड़ा सा टाइम टेबल सुनते जाइएगा। जो यूट्यूब की क्लास है वो आपकी होती है बच्चा 4 PM पर चल रही है अभी, ठीक है, इसको हम इंक्रीज कर लेंगे। बाकी आपका जो पेड बैचेस में क्लासेस का टाइमिंग है वो आपका, जो मैं स्पेसिफिकली जो रीजनिंग की क्लास चल रही है वो 11 से 12 आपकी चल रही है, यहाँ पर रीजनिंग चल रहा है। अभी एक 3 से 4 क्लास आपकी और चल रही है, तो वो आपकी साइंस की क्लास चल रही है। बाकी क्लासेस का भी जैसे जैसे वो अलाइन हो जाएंगे आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। उसके साथ अब ये क्लासेस लेनी कैसे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी, बैच में एनरोल करना पड़ेगा बच्चा। उसके लिए आप क्या कर लीजिए, उसके लिए आप अपने ब्राउजर में अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। पहले लिंक पर चलना, पहले लिंक से ऑल कोर्सेज पर चलना, यहां से नर्सिंग पर चलिएगा और नर्सिंग पर जब आप जाओगे तो आपके पास ये रहा जी एसएससी नर्सिंग ऑफिसर। तो इस एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पर क्लिक कीजिएगा। आपके पास ये बैच है जिसमें आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं। बाय नाउ पर जाना, बाय नाउ पर जाते ही यहाँ पर डिस्काउंट कोड आप डाल सकते हैं YT43। जैसे ही आप यहाँ पर डिस्काउंट कोड डालेंगे बैच पर आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा मात्र 839 रुपए का, यानी कि 839 रुपीज का आपका ये बैच है। एनरोल कर लीजिए। डिस्काउंट लेने के लिए यू हैव टू अप्लाई दिस कोड YT43, आपको इसको अप्लाई ही करना पड़ेगा। अदर देन दैट अगर हम बात करें, आपके पास एक फ्री बैच भी आपको ऑनगोइंग है, ये रहा जी आपका फ्री बैच, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, मोर ऑफर्स पे जाना है। जैसे ही मोर ऑफर्स पे जाओगे ये NV100 वाला जो कूपन कोड है इसे अप्लाई कर लोगे, आपको 0 रुपीज का पड़ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए।